नमस्कार। टीसीएच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मंदिर मस्जिद का किस्सा ऐसा है कि इस देश में कभी रुकता नहीं है। राम जन्मभूमि का मामला निपटा तो मथुरा का मामला आ गया, काशी का मामला आ गया और बहुत लंबे समय से एक और मामला चल रहा है भोजशाला का। उज्जैन के पास भोजशाला विवाद बहुत लंबे समय से चल रहा है। जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तो पहली बार यह मामला उठा था और उसके बाद से यह मामला लगातार चलता चला जा रहा है। अभी हाल में के मोहम्मद, ये वही हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि के मामले में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो के मोहम्मद साहब ने कहा कि भोजशाला जो है बेसिकली एक मंदिर है जिसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। अब के मोहम्मद साहब इस तरह के सर्टिफिकेट लगातार देते रहते हैं। ये बात लगातार सोशल मीडिया पे भी चल रही है और इन चुनावों में इसको मुद्दा बनाने की कोशिश भी चल रही है। भोजशाला विवाद एक बार फिर से पिंजरे से बाहर आकर बड़ा किया जा रहा है। तो हमें लगा कि जरा इसकी जांच की जाए, इतिहास के टूल से इसकी जांच की जाए कि भोजशाला मंदिर को तोड़ के बनाई हुई मस्जिद है या फिर वहां पर ओरिजिनल मस्जिद है। और डॉक्टर रुचिका जो मिडवल हिस्ट्री पर हमारे यहां लगातार शो करती हैं हिस्ट्री क्लिनिक के नाम से, आज डिटेल में बता रही हैं कि भोजशाला का इतिहास क्या है, वहां पर पहले मंदिर था या मस्जिद पहले बनी है और इन सारे विवाद की जड़ में क्या है। देखते रहिए पूरा वीडियो। हेलो हेलो और नमस्कार। आपका स्वागत है हिस्ट्री क्लिनिक के एक नए एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर रुचिका शर्मा। मैं पेशे से एक इतिहासकार हूं और इतिहास की टीचर भी हूं। और ये है हिस्ट्री क्लिनिक, जहां हम इतिहास के नाम पे फैलाए गए झूठ का जम के इलाज करते हैं। और आज हम इलाज करेंगे इस झूठ का कि इस मस्जिद की जगह पे कभी कोई भोजशाला थी। मध्य प्रदेश के धार में स्थित इस विवादित इमारत को आज भोजशाला के नाम से जाना जाता है और यह भी माना जाता है कि यहाँ कोई संस्कृत की शाला थी जो पारामार राजवंश के राजा भोज ने बनवाई थी। शाला मतलब मकान, घर। पर बस इसी नायाब इमारत के झूठ के लिए शाला को स्कूल या विद्यालय मान लिया जाता है, जबकि शाला का मतलब किसी भी संस्कृत किताब में स्कूल है ही नहीं। तो फिर ये नाम आया कहां से और ये विवादित इमारत है क्या? क्या यहां पे कभी कोई संस्कृत स्कूल था? अगर नहीं तो फिर ये विवाद कब शुरू हुआ? ये सब आज के एपिसोड में। इसमें से काफी कुछ मेरी अपनी रिसर्च में से भी है। मेरी पीएचडी रिसर्च मालवा पे ही थी। और आज हम इस विवादित इमारत की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत के पुरातत्व विभाग ने कोर्ट के निर्देश पे यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद की तरह ही सर्वे शुरू करा दिया है, ये जानने के लिए कि यहाँ क्या कभी कोई शाला थी। आपको याद होगा कि हमने हिस्ट्री क्लिनिक में ही बाबरी मस्जिद और ज्ञानवापी, इन दोनों विवादित इमारतों पे वीडियोस बनाए थे और दोनों में ही इतिहास के पन्ने खोल के ये पता चला था कि ये विवाद अंग्रेजों के समय में शुरू हुए। इसके अलावा हमारे पास कोई और ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है। लेकिन भारत में अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर के दावों को तूल मिलती जा रही है, भले ही इससे भारत के टैक्स पेयर के पैसे का कितना भी खर्चा क्यों ना हो। खैर, भोजशाला पे आते हैं। ये इमारत है क्या? इमारत का सही नाम और पहचान है कमाल मौला की मस्जिद, जो कि कमाल मौला के मकबरे के बगल में बनी है। कौन थे कमाल मौला? 16वीं शताब्दी का फारसी में लिखा हुआ सूफी तस्किरा गुलजार अबरार के मुताबिक कमालुद्दीन मलावी 13वीं शताब्दी के चिश्ती सूफी संत थे और मशहूर सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के मुरीद थे, जिन्होंने कमालुद्दीन मलावी को 1293 एडी में धार भेजा। यहाँ मलावी एक टोपोनिम है, यानी जगह के नाम पे दिया जाने वाला नाम, क्योंकि कमालुद्दीन मालवा के सूफी संत थे, इसीलिए उनका नाम मलावी रखा गया उनके मुरीद द्वारा। और मौला मलावी की ही
तोड़ मड़ोड़ है। कमाल मौला की मस्जिद उनके मकबरे के बगल में बनी है, जहां बाकायदा एक इंस्क्रिप्शन है यानी शिलालेख है, जहां लिखा है कि ये कुतुब कमाल का रोज़ा है यानी मकबरा है, जिसे सुल्तान महमूद शाह खलजी द्वारा 15वीं शताब्दी में रिपेयर किया गया। महमूद खलजी मालवा सल्तनत के तीसरे और सबसे कद्दावर सुल्तान थे। यही नहीं, कमाल मौला की मस्जिद पर भी एक इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख मौजूद है, जहां लिखा है कि इस मस्जिद को दिल्ली सल्तनत के धार के गवर्नर दिलावर खां घुरी ने 1392 से 93 एडी में रिपेयर करवाया। यही दिलावर खां दिल्ली सल्तनत से अलग हो जाने के बाद मालवा सल्तनत के पहले राजा बने। इन दोनों शिलालेख से दो बातें साफ हो जाती हैं। एक, कि ये मकबरा और मस्जिद काफ़ी पुराने हैं और 13वीं शताब्दी में ही बने थे, बाद में इनके रिपेयर्स हुए। दूसरा, मस्जिद और मकबरा दोनों कमालुद्दीन मलावी के लिए ही बनाए गए। इमारत के ताने बाने की बात करें तो कमाल मौला की मस्जिद एक काफ़ी बड़ी मस्जिद है, जहां एक मिहराब और मिंबार मौजूद है। मिहराब प्रेयर नीश को कहते हैं और ये मस्जिद की मगरबी यानी पश्चिम दीवार में बनी होती है, जिसके सामने बैठ के आप मक्का की तरफ रुख करके नमाज अदा कर सकते हैं। और मिंबार एक रेस्ड स्ट्रक्चर, जिस पर या तो उस समय बादशाह बैठा करते थे या फिर वो मौलाना जो नमाज लीड कर रही हूँ। मस्जिद हाइपोस्टाइल मस्जिद है, यानी जहां काफ़ी सारी रोज ऑफ पिलर्स यानी खंबे हों, जिसकी सपोर्ट लिए ऊपर की छत हो। इसमें से काफ़ी खंबे रीयूज्ड हैं यानी दोबारा इस्तेमाल किए गए हैं। जैसा कि हम बाबरी और ज्ञानवापी के मुद्दे पर भी बता चुके हैं, ये बता पाना काफ़ी मुश्किल होता है कि ये रीयूज्ड खंबे किसी इमारत को तोड़ के लिए गए या फिर पहले से ही गिरे पड़े मिले। क्या इसी वजह से इसे भोजशाला कहा गया? बिल्कुल नहीं। इस मस्जिद और मकबरे की ये पहचान यानी कमाल मौला की मस्जिद 19वीं शताब्दी तक भी कायम थी। 1822 एडी में अंग्रेजी सर्वेयर जॉन मैल्कम ने मालवा का सर्वे किया और अपनी रिपोर्ट में इस मस्जिद को एक रूइंड मॉस्क बताया, यानी जिसे मरम्मत की ज़रूरत हो। यहाँ मैल्कम बताते हैं कि मस्जिद में एक मिंबार है और उसके फर्श में एक हिंदू शिलालेख है। इसके अलावा मैल्कम ने इस इमारत के बारे में कुछ और नहीं लिखा, इसे किसी शाला के नाम से भी नहीं जोड़ा, बल्कि मैल्कम अपनी रिपोर्ट में राजा भोज का जिक्र भी करते हैं और बताते हैं कि एक किंवदंती यानी लेजेंड के मुताबिक भोज ने धार में कई डैम्स बनवाए, क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी कि वो 9 नदियों और 99 नालों का पानी बस में कर लेंगे। लेकिन मैल्कम यहाँ भोज से कमाल मौला के मस्जिद को नहीं जोड़ते। तो 1822 तक भी इस इमारत का किसी शाला से ना ही राजा भोज से कोई संबंध था। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि राजा भोज परमार राजवंश के सबसे प्रभावशाली राजा माने जाते हैं और परमार राजवंश 11वीं से 12वीं शताब्दी में मालवा पे राज करता था और धार यानी धारा नगरी उनकी राजधानी थी। फिर 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खलजी की फौज, जिसकी रहनुमाई खलजी के गवर्नर आइनुल मुल्क मुल्तानी कर रहे थे, उस फौज ने मांडू के किले में छुपे पारामार राजा को हरा दिया और मालवा पर दिल्ली सल्तनत का वर्चस्व कायम किया। खलजी के पहले भी इल्तुतमिश और बलबन के समय में धार पर कब्जा किया गया, पर पूरी तरह से बस में अलाउद्दीन खलजी के समय में ही आया। कि कमाल मौला का मस्जिद कोई भोजशाला नहीं, ये बात मालवा के दूसरे अंग्रेजी सर्वे से भी कायम होती है। 1844 एडी में विलियम किंकेड, एक अंग्रेजी सर्वेयर जो अपने को बॉम्बे सबॉल्टन कहते थे, उन्होंने अपने मालवा सर्वे रिपोर्ट में लिखा कि धार में एक मस्जिद पीर कमालुद्दीन के रोजा के बगल में मौजूद है। यहां भी किसी शाला का जिक्र नहीं किया गया, ना ही मस्जिद को राजा भोज से जोड़ा गया। तो अगर 19वीं शताब्दी के सर्वेज में भोजशाला का जिक्र नहीं था, तो ये नाम आया कैसे? इन दोनों सर्वेज के बाद धार में एपिग्राफिक सर्वेज किए गए, यानी शिलालेख के सर्वेज, जो संस्कृत के एक्सपर्ट और फिजिशियन भावदाजी लाड ने कराए।
भाऊदाजी लाड ने बाय द वे भारत के इतिहास के लिए काफी कुछ किया है और उनके नाम पे बंबई में एक म्यूजियम भी है, भाऊदाजी लाड म्यूजियम, जिसे 1872 एडी में विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम भी कहा जाता था। म्यूजियम की बिदरी वर्क कलेक्शन तो अव्वल है ही, साथ ही साथ उसके इंटीरियर्स भी बेइंतहा खूबसूरत हैं। खैर, भाऊदाजी लाड के एपिग्राफिक सर्वेज में धार के शिलालेख का भी रिकॉर्ड बनाया गया 1871 एडी में, पर 1874 एडी में भाऊदाजी की मौत हो गई तो इस रिकॉर्ड पर कुछ काम नहीं किया गया। इस भोजशाला की गुत्थी में फिर जॉर्ज ब्यूलर का नाम भी जुड़ जाता है, जो कि एक इंडोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी धार में पैर तक नहीं रखा, पर राजा भोज के बारे में काफी कुछ लिखा। लेकिन यहां भी उन्होंने किसी भोजशाला या भोज द्वारा बनाए कोई भी संस्कृत स्कूल के बारे में नहीं बताया। ब्यूलर के शागिर्द अलोइस एंटन फ्यूरर लेकिन धार जरूर गए और 1893 एडी में एक रिपोर्ट लिखी जहां कमाल मौला की मस्जिद में एक रीयूज्ड इंस्क्रिप्शन को उन्होंने एक ग्रामेटिकल सूत्र बताया, प्रोबेबली पार्ट ऑफ अ स्कोलास्टिक बिल्डिंग, यानी संस्कृत की ग्रामर यानी व्याकरण का सूत्र जो शायद पहले किसी विद्यालय का हिस्सा थी। फ्यूरर इस नतीजे पर कैसे पहुंचे ये ना तो फ्यूरर बताते हैं ना कोई और। हमें यह जरूर पता चलता है कि इस रिपोर्ट को लिखने के 5 साल बाद यानी 1898 एडी में फ्यूरर को अंग्रेजी सरकार ने ही एक फ्रॉड बताया और 1898 में उन्हें एएसआई से रिजाइन करने को कहा। यह बात विंसेंट स्मिथ एक और अंग्रेजी सर्वेयर की जांच पड़ताल से पता चली, जहां उन्होंने फ्यूरर की लिखी हुई रिपोर्ट्स को अटरली बैड स्कॉलरशिप यानी बेहद खराब वजीफा बताया। तो फ्यूरर ने फिर जिस संस्कृत व्याकरण सूत्र की बात की थी, अंग्रेजी सरकार ने उसे फ्रॉड बताकर नकार दिया। लेकिन फ्यूरर की फ्रॉड रिपोर्ट में भी किसी भोजशाला का जिक्र नहीं था। कमाल मौला की मस्जिद का भोज से कोई लेना देना फिर पूरी 19वीं शताब्दी तक नहीं था। लेकिन खराब ज्ञान का बीज अक्सर अच्छे ज्ञान से ज्यादा जल्दी फैलता है और बस यही हुआ। इस व्हाट्सएप मैसेज जैसे रिपोर्ट को एक के लेले नाम के शख्स ने पढ़ा, जिन्हें धार की रिसर्च का इंचार्ज बनाया गया था अंग्रेजी सरकार द्वारा, ताकि धार की इमारतों पर रिसर्च हो सके लॉर्ड कर्जन के 1902 एडी में आने से पहले। लॉर्ड कर्जन उस समय अंग्रेजी भारत के वाइसरॉय थे। लेले की धार पे रिसर्च अंग्रेजी सर्वेयर अर्नस्ट बार्न्स की 1902 एडी की रिपोर्ट में है। इस रिपोर्ट में कमाल मौला की मस्जिद को राजा भोज का मदरसा बताया गया है, यानी कि राजा भोज का स्कूल। बार्न्स यहां के लेले को इस व्हाट्सएप मैसेज का क्रिएटर बताते हैं, जिन्होंने सिर्फ 2 शिलालेख के आधार पे इसे भोज का मदरसा मान लिया। माइकल विलिस अपने पेपर में बताते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने धार भ्रमण के बाद 1903 एडी में के लेले ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, जिसका टाइटल था समरी ऑफ द ड्रामेटिक इंस्क्रिप्शन फाउंड एट द भोजशाला, कमाल मौला मॉस्क धार। और ये है भोजशाला नाम का पहला प्रयोग, जो कि अपने आप में ही काबिले मजाक है, क्योंकि शाला का मतलब स्कूल नहीं होता। स्कूल को विद्यालय, ज्ञानपीठ वगैरह कहा जाता है। तो कमाल मौला की मस्जिद का नाम भोजशाला 20वीं शताब्दी में ही पड़ा, यानी कि भोजशाला का इतिहास सिर्फ 120 साल पुराना है और कमाल मौला की मस्जिद का 700 साल पुराना इतिहास है। हैरानी की बात तो ये कि भोजशाला ये नाम किसी भी संस्कृत या फारसी किताब में मौजूद है ही नहीं, ना ही उन शिलालेख में मौजूद है जिन्हें के लेले ने उनके हिसाब से पढ़ा। लेले की रिपोर्ट काफी पढ़ी गई, लेकिन काफी लोगों ने इसे व्हाट्सएप मैसेज भी करार दिया। 1908 एडी के सर्वे में अंग्रेजी सर्वेयर सी लुआर्ड ने भोजशाला नाम को गलत बताया, लेकिन उन्होंने एक और व्हाट्सएप मैसेज बनाया और कहा कि ये मस्जिद एक पुराने मंदिर की जगह पर स्थित है।
लेकिन इसके लिए वो कोई भी सोर्स जैसे कि कोई संस्कृत किताब, फारसी किताब, कोई आर्कियोलॉजिकल खुदाई, ऐसी किसी चीज का हवाला नहीं देते। लेले की रिपोर्ट के बाद लुआर्ड के अलावा कुछ और लोगों ने भी भोजशाला की मनगढ़ंत कहानी को बढ़ावा दिया। के.एन. दीक्षित, जो 20वीं शताब्दी में एएसआई के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने ब्रिटिश म्यूजियम का दौरा किया और वहां एक मूर्ति को देवी सरस्वती से पहचान की, जो धार के राजा भोज की थी। उन्हें यह कैसे पता चला, इस बात का कुछ पता नहीं। हंसी तब आती है जब पता चलता है कि मूर्ति पे मौजूद शिलालेख उसे जैन देवी अंबिका बताती है, जिसे वरारुचि नाम के शिल्पकार ने बनाया था भोज के जमाने में। तो यह सरस्वती की मूर्ति बिल्कुल नहीं है। इसे बाद में भोजशाला से जोड़ दिया गया और इसका भी कोई प्रमाण नहीं दिया गया। तो हमें 3 बातें पता चली। पहली ये कि ये कमाल मौला नाम के चिश्ती सूफी संत का मस्जिद है, जिसके बगल में उनका मकबरा भी है। इसके लिए बाकायदा शिलालेख मौजूद है मस्जिद पे और मकबरे पे। दूसरा ये कि भोजशाला नाम 20वीं शताब्दी में पहली बारी इस्तेमाल किया गया के लेले द्वारा, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं दिया गया। यह शब्द किसी भी ऐतिहासिक किताब या शिलालेख पे मौजूद नहीं है। तीसरा, 1924 में एक मूर्ति को सरस्वती से पहचाना गया और उसे भोज और भोजशाला से जोड़ा गया, जबकि वो मूर्ति जैन देवी अंबिका की है और उसका कमाल मौला की मस्जिद से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। अब जरा सोचिए, कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है भोजशाला की थ्योरी के लिए, लेकिन फिर भी इस पर सर्वे किया जा रहा है, जबकि कमाल मौला की मस्जिद के इतिहास के लिए न केवल 2 शिलालेख बल्कि कई फारसी और हिंदी किताबें भी मौजूद हैं, पर इस देश में उसको इतिहास नहीं माना जाएगा। मानेंगे हम बस व्हाट्सएप फॉरवर्ड जो अंग्रेजी सरकार के समय में फ्रॉड स्कॉलर्स जैसे फ्यूरर और लेले द्वारा लिखे गए हों। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि एएसआई अपने सर्वे में अब कौन सी नई कहानी हमें सुनाती है। कहानी ही होगी, क्योंकि भोजशाला का इतिहास तो है ही नहीं, जैसा कि आपने देख ही लिया। तो ये था आज का एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।